नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर में लगभग 1 वर्ष से करोड़ों रुपए खर्च करके सीवरेज का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और रोजाना दर्जनों लोग घायल हो रहे हैं और बारिश होने पर शहर में हुए जल भराव की वजह से सड़कें धंस गई है। मोदी नगर में करोड़ों रुपए की लागत में बन रही सीवर लाइन की सीमेंटें एक रात की बारिश में ही बह गई, जिससे शहर के लोगों का नगर पालिका के प्रति भारी आक्रोश है। मोदी नगर में लगभग 1 वर्ष से करोड़ों रुपए खर्च करके सीवरेज का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से रोजाना दर्जनों लोग घायल हो रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों और कॉलोनियों की सड़कों पर बारिश से हुए जलभराव की वजह से शहर वासियों का जीना मुहाल हो गया है। शहर में हुए जलभराव की वजह से सड़कें धंस गई है। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिससे शहर के लोगों में नगर पालिका के प्रति भारी आक्रोश है। शहर में करोड़ों रुपए से सीवर लाइन डाली जा रही है, जो एक दिन की बारिश में ही धराशायी हो गई। हैरत की बात तो यह है कि सीवर लाइन की गुणवत्ता में भ्रष्टाचार को लेकर मोदीनगर नगर पालिका के चेयरमैन अशोक महेश्वरी भी इसकी शिकायत लखनऊ तक दर्ज करा चुके हैं, जिसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रखकर सीवर लाइन का कार्य बद से बदतर जारी है। सीवरेज लाइन के कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग लगातार सामाजिक संस्थाओं और कुछ लोगों द्वारा लगातार उठाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य आदित्य न्यूज। मेरा नाम है राजेंद्र। कहाँ रहते हो? करो। क्या हुआ ये खुदाई कर रखा है, खुदाई का नहीं गिर रखा, बहुत बुरा हाल हो रहा है। निकलना बढ़ना मुश्किल हो रहा है यहाँ तो। बहुत दिन हो गए करते। कई गाड़ी फंस गई है कि निकलती है नहीं ना, आने जाने का रास्ता बंद हो पड़ा है सारा। शिकायत की थी इसकी आप लोगों ने कहीं? शिकायत तो कभी तो किसी ने कही थी, कई बार कही थी, ठेकेदार तो कही थी। मैं ठेकेदार कह चले गए, ये पखे के चले गए रोड, फिर इसके पता ही नहीं, फिर पानी फिर भर गया। मेरा नाम जवाहरलाल। कहाँ रहते हो? मैं लंकापुर रहता हूँ। तो ये क्या हुआ जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हो आप लोग? 2-3 महीने हो गए ऐसे ये पड़ा है। इसमें गाड़ी फंस जाती है, और जो ठेकेदार से कहते हैं, ठेकेदार नहीं सुनता। कितनी शिकायत करिए, कोई नहीं सुनता हमारी। मोटरसाइकिल फंस जाती है। कितने दिन हो गए इसे? ये 3-4 महीने हो गए जी, ये कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। क्या नाम है आपका? प्रभु। कहाँ रहते हो? संतपुरा में। क्या हुआ जो आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हो आप लोग? नहीं, ये 2 महीने से बुरा हाल है यहाँ तो। 2 महीने हो गए। ठेकेदार को 20 बार कह चुका, ठेकेदार सुनता ना किसी की बात। ठेकेदार जब भी आज निकल लग जावे। हमारे गली में जाकर पूरा पानी लगा पड़ा, भरा पड़ा। किस चीज का कार्य चल रहा है यहाँ पे? सीवर लाइन का। अच्छा। कोई कार्य पूरा नहीं करते। यहाँ फंसा दिया, हमने पूछा क्यों करते हो, तो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हम काम कर रहे हैं। यहाँ के चेयरमैन विधायक से बात कोई की नहीं थी? सुनता, नहीं सुनता। गए थे आप लोग? किससे गए? यहाँ विधायक हमारे गली में आई, उससे गए। उन्होंने कहा अच्छा भी भेजे, कोई नहीं आया। उसके बाद ही विधायक हमारे गली में आई थी। अच्छा। कोई नहीं सुनता हमारी बात। सारे में बुरा हाल का। बिजार फंस गया अभी बिजार निकाला हमने। अच्छा जी। ये तो बिजार है, कोई इंसान की मर जाएगा, कौन करेगा? कोई देखता नहीं इधर आके। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार डोडे। ये जो आप जल निगम की शिकायत करने, क्या मामला है पूरा जो मुख्यमंत्री जी को वो दिखाए आप? जल निगम की शिकायत तो हमने इस काम को शुरू होने पर ही जब दिखाई दिया कि काम गलत हो रहा है, तब से हमने डीपीआर मांगनी शुरू करी आरटीआई में। वो डीपीआर नहीं देने को तैयार, बल्कि हास्यास्पद बात करते हैं कि डीपीआर को वहाँ आकर पढ़ लिया जाए। तो वहीं से लग गया था कि मामला गड़बड़ है। लेकिन अब चूँकि शहर में 60-70% काम हो गया और पूरा शहर हर तरह से परेशान है, निकलने का रास्ता भी नहीं रहा, मटेरियल भी ठीक नहीं लग रहा और अधिकारी देखने भी नहीं आ रहे। हमारे जनप्रतिनिधि भी इनके सामने घुटने टेके हुए हैं। तो फिर मजबूर होकर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत करनी पड़ी। इसमें जो मोदियों की कॉलोनी में इन्होंने बाहर की सड़कें खोदी, वो सबसे बड़ा घोटाला है। दूसरा, पाइप के नीचे मिट्टी डालना, बदरपुर ना डालना, पाइप के बराबर में ईंटों की स्ट्रेंथ ना बनाना, पाइपों को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग ना करना, मेन होल जितने बनने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बनाकर सरकारी खर्च को बढ़ावा देना और एक मेन होल बनाने के लिए कम से कम 15-15 दिन लगाना, सड़कों पर गारा होना, आम आदमी का पैदल निकलना, ये बहुत बड़ी दुविधा है। सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसलिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की शरण में जाना पड़ा। जब यहाँ के जनप्रतिनिधि सो गए थे तो हमने अपना कर्तव्य समझा। आप बीजेपी नेता हैं और 1 साल से जल निगम की शिकायत कर रहे हैं, और तो आप क्या आपके शिकायत का कुछ हुआ? कार्रवाई हुई कुछ? इन्होंने जो जवाब दिए
वो जवाब इन्होंने अपनी कमियों को छुपाने के लिए दिए हैं। उन्हीं जवाबों के आधार पर और हुए हुए काम को, जो अब तक काम हुआ है उसकी खामियों को ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया है कि उच्च स्तरीय कार्रवाई हो और इनकी जांच ऊपर के स्तर से हो। ये मानक के अनुसार जल निगम जो कार्य कर रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, पाइप डालने के बाद में ये कहा गया कि रोड बनना चाहिए, मगर ये पाइप डालते ऐसे ही छोड़ देते हैं। लोगों का बहुत बुरा हाल है, निकलना मोहताज हो रहा है। क्या मानना है आपका? क्या हम यही तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खामियां हैं इनके। केवल जल निगम के बाइलॉज में ये लिखा हुआ है कि जिस गली को आप खोदेंगे उसको 8 दिन में पूरा करेंगे, अन्यथा ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 1.5 महीने से गलियां ऐसी पड़ी हैं। जल निगम द्वारा 6-6 महीने तक काम नहीं करना, जनता का परेशान होना और फिर भी किसी ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना, ये सीधा सा संबंध है कि ठेकेदार और जल निगम के अधिकारियों की बंदरबाट है और हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। आप यहाँ के चेयरमैन भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के, फिर भी आपका कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो उनका सोचने का काम है कि जनप्रतिनिधि बेबस हैं, ये मैं मानने को तैयार हूं कि जनप्रतिनिधि, सरकार तो आपकी है फिर भी। तो सरकार के नुमाइंदा होने के नाते कि मेरी सरकार है, मैंने अपने मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना दी कि शहर में जो है वो काम गलत हो रहा है और इससे हमारी बदनामी हो रही है, इसीलिए मुझे जाना पड़ा मुख्यमंत्री जी। मोदी नगर क्षेत्र में हल्की सी बारिश होने पर इतना बुरा पानी भर जाता है, लोग इतने त्रस्त घर से निकलने के लिए, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी भी यहाँ के, ना अधिकारी सुनने को तैयार है, ना ही जिस अधिकारी के पास सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी है, केवल उस एक अधिकारी की लापरवाही के कारण पूरा शहर जलमग्न हुआ पड़ा है और परेशान है। हमारे SFI वो किसी भी अधिकारी की बात नहीं सुनते, नगरपालिका के स्वयं के अधिकारी की। अभी आपने देखा होगा कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका ने उनका वेतन भी रोक दिया था। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।